ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना। केवल 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लो, आपकी लाइफ़ में परमेश्वर कैसे काम करेगा, आपको खुद ही विश्वास आएगा। ये कहानी है अभिषेक की। जब अभिषेक स्कूल पढ़ता था, कॉलेज जाता था और जब कॉलेज जाता था तो वो उसने एक कमरा ले रखा था और जब वो कॉलेज से आता था, उसकी छुट्टी हो जाती थी, तब वो कमरे में जाकर रेस्ट करता था। एक बार क्या हुआ कि 3 बजे की रात को उसके कमरे में शोर-शराबा होने लग गया, अचानक से आवाज़ें आने लगी उसके कमरे से। वो जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक परछाई दिखी, काली परछाई दिखी, उसको लगा कि शायद मेरे सामने कोई भूत खड़ा है। वो डर जाता है, वो डर के मारे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो अंदर से काँपने लगता है। ऐसा बार-बार उसके साथ होता था, उसने उसकी आदत बन गई थी। एक बार अचानक से उसके फ़ोन की लाइट ऑन हो जाती है और उसमें परमेश्वर का एक वचन उसके सामने आता है, क्योंकि उसने अपने फ़ोन में हिंदी बाइबल डाउनलोड करके रखी थी। उसके सामने अचानक से एक वचन आता है, जहाँ पर लिखा था, "डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर-उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ।" जब वो इस वचन को पढ़ता है, जैसे ही वो उस वचन को पढ़ता है, वैसे ही उसके सामने से वो परछाई निकल जाती है, भाग जाती है, क्योंकि उसने जब वो वचन पढ़ा, अपने मुँह से बोला और वो परछाई उसके बाद से कभी भी उसके पास नहीं आई, उसके सामने नहीं दी। वो जब भी फिर सोता था, तो प्रार्थना करके सोता था। जब से वो प्रार्थना करके सोने लगा, उसको अच्छे ड्रीम्स आने लगे, परमेश्वर के दर्शन आने लगे, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य प्रार्थना करके सोता है, तो प्रार्थना करने से पहले वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। तो जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, उनको देख नहीं पाती हैं, उनकी ड्रीम्स में घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर पाती। यूँ तो वो आपकी लाइफ़ में नहीं घुस सकती, ऐसे ही वो आपकी लाइफ़ में काम नहीं कर पाती हैं। उनको आपके डराने का मौका चाहिए। वो चाहती है वो आपको डराएँ, तो वो कैसे डरा पाएँगे जब वो आपके ड्रीम में आएँगे, आपको डराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंसान जब ड्रीम में जब कुछ भी बुरी चीज़ों को फ़ील करता है, तो वो ऑटोमैटिकली डर जाता है। लेकिन जब वो प्रार्थना करके सोता है, तो वो सेफ रहता है, उसके ड्रीम सेव रहते हैं। स्वर्गदूत उसके ड्रीम को कवर करते हैं, परमेश्वर उसके ड्रीम को कवर करता है। जो वचन आप सोने से पहले पढ़ते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोने से पहले परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ें। आपको ये फुल सपोर्ट करते हैं, आपको अच्छे ड्रीम्स आने लगते हैं। आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा, शैतान की हिम्मत ही नहीं होगी आपको डराने की, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। अब सवाल ये उठता है कि लोग अंधेरे से डरते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि उसके सामने अचानक से काली परछाई आने लगती है? ज़रूरी नहीं कि ये दुष्ट आत्माएँ हैं, शैतान दिमाग के साथ खेलता है, लोगों को भरमाता है। उसने एक बार किसी के दिमाग में डाला कि तेरे सामने भूत खड़ा है, बेशक वहाँ पे कुछ खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा उसके सामने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आने लगता है। मैं प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। अब आप अपनी आँखों को बंद करो, इमेजिन करो आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है। आप 3 दिन इसे लगातार करो, चौथे दिन आपको ऑटोमेटिकली वैसे आपके साथ होने लगा, आपके लगेगा आपके पास गाड़ी है, आपके सामने गाड़ी है। ऐसे ही तब ऐसे ही होता है जब भी आप इमेजिन जैसा आप इमेजिन करते हो, वैसा आपके साथ आपको फ़ील आने लगता है, आपको विश्वास बन जाता है, आपकी चेतना बन जाती है कि ऐसा है, जो नहीं है उसको है करके मैं वो मानने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए लोगों को दुष्ट आत्माएँ दिखाई देती हैं और दुष्ट आत्माओं वैसे तो दुष्ट आत्माएँ किसी को नहीं दिख सकती, क्योंकि जब तक उनके ऊपर वैसे तो वैसे तो दुष्ट आत्माएँ किसी को भी नहीं छू सकती, ये अथॉरिटी नहीं है उनको। क्योंकि हम जो इंसान हैं वो परमेश्वर की देह है। परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो उनको ये अधिकार नहीं है क्योंकि वो हमें छुए। ये अधिकार नहीं है दुष्ट आत्मा को, तो आपको छू नहीं सकते। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुष्ट आत्माओं के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको छुए। वो बस एक स्पिरिट है। अगर वो बेशक आपके सामने आ भी जाएगी तो भी आपको छू नहीं पाएगी। यीशु मसीह बोलता है भूत के हड्डी मांस नहीं होते, तो उसके हड्डी मांस ही नहीं होगा तो आपको छुएगा कैसे? हम मसीह की ज्योति है, हमें अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरा हमसे डरना चाहिए, अंधेरा हमसे डरेगा। हम ये विश्वास करके चलेंगे कि हम मसीह की ज्योति हैं, तो अगर कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, वो भी डर के भाग जाएगा। परमेश्वर की लाइट ही इतनी सामर्थी है। मूसा जब पहाड़ पे परमेश्वर के साथ दिन बिताता था, जब नीचे उतरता था, तो उसके मुँह से किरणें निकलती थी, दिन में भी। लोग उसके मुँह को देख नहीं पाते थे। वो अपने मुँह पर कपड़ा लेके कपड़े से अपने मुँह को ढकता था, लोग देख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की हुज़ूरी में रहता था, परमेश्वर की ग्लोरी उसके अंदर आती थी। आप भी प्रार्थना करते हो, तब भी परमेश्वर आपने देखा होगा जब आप प्रार्थना करके उठते हो, अपने आप कुछ आईने में देखो, प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना करने के बाद, एक अलग-सा नूर आपके चेहरे पे आएगा, तो परमेश्वर की ग्लोरी होती है। जब परमेश्वर की ग्लोरी आपके अंदर आ गई है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दुष्ट आत्माएँ आपसे डरेंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है। यार, इस वीडियो में कुछ यही बातें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। वीडियो अगर पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस।